सख्यायते मां नमोस्तु नमोस्तु नित्यं दास्यायते मां रसोस्तु रसोस्तु सत्यं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्री नरोत्तम प्रार्थना परम सौभाग्य। आज भी एकादशी है और शिवली व्रत कल है। एकादशी तो आज ही है लेकिन व्रत कल है, तो कल से हमने पुनः पुरस्चरण शुरू करना है। जिनकी इच्छा हो, जो रह गए हो और जिन्होंने अब करना हो, वो कल से पुनरपि अपने इस पुरस्चरण के लिए अपना उत्साह बनाए रखें और उसका जो लाभ अभी प्रथम पुरस्चरण का नरोत्तम प्रार्थना के उस अंतरंग ये सब प्रार्थना और दर्शन से हुआ है, ये अपने आप में बहुत बड़ी कृपा है, बहुत बड़ी कृपा है कि 50 साल से नरोत्तम प्रार्थना से परिचित होने पर भी हम यहाँ तक पहले कभी नहीं आए, पहले ही मुड़कर वापस जाते रहे। लेकिन इस पुरस्चरण ने, लघु पुरस्चरण था चाहे, लेकिन उसने कृपा की है। तो इस प्रकार आज सोमवार श्री विजयादशमी दिवस, निष्ठा श्री श्री रामचंद्र प्रभु जी का विजयोत्सव, जगत गुरु श्रीपाद मध्वाचार्य जी का आविर्भाव, श्री वनमाली लाल गोस्वामी जी का, श्री रूप किशोर गोस्वामी जी का महोत्सव। अहम एवास्मेवाग्रे नान्यदियत सद सत्परम पश्चाद हम यदि तच्च यो अवशिष्ये सो अस्म्यहम् ऋते अर्थम यद प्रतीयेत ना प्रतीयेत चात्मनि तद विद्यादात्मनो मायाम यथा भासो यथा तमः यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनो प्रविष्टान्य प्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञास्यहं तत्त्व जिज्ञासुना आत्मना अन्वय व्यतिरेकाभ्याम यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज विजयदशमी श्री श्री राधा रमन जी में हाथी पर श्री राधा रमन जी विराजमान होंगे। अपूर्वतम अन्यतम दर्शन श्री श्री राधा रमन जी के मंदिर में अगर सामने नहीं हो सकते हैं, प्रत्यक्ष नहीं हो सकते हैं, तो राधा रमन जी की बड़ी कृपा है। उन्होंने सबको अलाउ कर रखा है। जितने चाहे फोटो उतारो, जितना चाहे कैमरा, जितनी चाहे वीडियो उतारो, जहाँ जहाँ भेजो। श्री राधा रमन जी के उस अनुग्रह का आज हम लाभ लेंगे। आज श्री रघुनाथ जी का रावण पर विजय उत्सव है, इसकी चर्चा करते हैं। और श्री वनमाली लाल गोस्वामी जी, श्री रूप किशोर गोस्वामी जी और श्री जगत गुरु श्रीपाद मध्वाचार्य जी का आविर्भाव। श्री जगत गुरु मध्वाचार्य प्रभु के चरणों में, श्री वनमाली दास प्रभु के चरणों में, श्री श्री रूप किशोर गोस्वामी प्रभु के चरणों में कोटि 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 प्रणाम कीजिए। हमारे पूर्वाचार्य जिनसे हमारी ये श्रीमन माधव गौड़ीश्वर संप्रदाय है, वो श्री मध्वाचार्य जी से है। हमारे आद्याचार्य श्री मध्वाचार्य जी हैं और वो मध्वाचार्य जी श्री रविदास जी, आपको मालूम है हनुमान जी के अवतार हैं। पवन के 3 अवस्वरूप प्रकट हुए, श्री हनुमान जी के रूप में, मध्वाचार्य जी के रूप में और एक और। तो ये मध्वाचार्य जी भी श्री हनुमान जी के ही भीमसेन के रूप में, तो ये हनुमान जी के ही स्वरूप हैं, अवतार हैं, जिनके माध्यम से ये हमारी संप्रदाय जो है
सब प्रकार से आगे सब प्रकार से भगवान के भजन के लिए, सबको करने वालों के लिए, इच्छा करने वालों के लिए सबको भगवत धाम ले जा रही है। और सब प्रकार से सब इसके लाभ से धन्य धन्य हो रहे हैं, इंक्लूडिंग हम लोग भी। तो अपने आद्याचार्य श्रीमद मध्वाचार्य प्रभु के लिए कोटि कोटि प्रणाम कीजिए। उडुपी इनकी पीठ है। उडुपी में श्री श्री मणिमय नृत्य गोपाल जी हैं, मध्वाचार्य जी के ठाकुर जी। अगर सुयोग बने तो एक बार वहां दर्शन करना चाहिए, ऐसा महाराज जी की इच्छा, उनकी इच्छा रही है। तो उडुपी में जहाँ हाथियों का जो है वो बहुत काफी समूह है, और वहाँ पर बड़े बड़े लोग हाथी भी डोनेट उनको भेंट करते हैं उडुपी के ठाकुर जी के लिए। तो इस प्रकार मध्वाचार्य जी का ज्यादा मुझे परिचय पता नहीं है, अगर किसी के पास होगा भेजेंगे तो उसकी चर्चा करेंगे। तो इस प्रकार रघुनाथ जी का आज विजय उत्सव है। जब रावण सामने था तो विभीषण जी कहने लगे, प्रभु रावण तो रथ पर बैठा है, बड़े बड़े अस्त्रों से शस्त्रों से वो लैस है, और आप अकेले, और वो भी भूमि पर, वो भी निरावरण चरण। तो रघुनाथ जी ने कहा, विभीषण देखो, महा अजय संसार रिपु, जीत सके सोई वीर, जाके असरथ होई दृढ़, सुनो सखा मति धीर। हे मेरे सखा, हे मति धीर, सब प्रकार से स्थिर मति होकर सुनो। एक महा अजय रिपु है, शत्रु है, महा अजय है, उसे जीतना वो है संसार। हम संसार से पार चले जाएं, कहीं दोबारा इसमें ना डूब जाएं। अभी भी डूबे हुए हैं, माया के उस प्रभाव से अनर्गल सोचते हैं, बोलते हैं, किसी को नहीं अच्छा लगता, अपने को भी नहीं अच्छा लगता है, केवल बनावटी ढोंग करते हैं, दम्भ करते हैं। वास्तविकता में तो कोई ना किसी को शांति है, ना किसी को किसी का अपना सहज स्वभाव प्राप्त है, नॉर्मल कोई है ही नहीं है। 97.5 टेम्परेचर किसी का है ही नहीं है, कोई 108 में जी रहा है, कोई कैसे जी रहा है, बस चल रही है गाड़ी। तो ये संसार रिपु, ये संसार में ऐसे ही चलेगा। कभी हम स्वर्गे उठाए, कभी नरके डुबाए, दंडे जनी राजा ये नदी ते चौबाए। जब से हमने भगवान से अपना संबंध भुला दिया है, भगवान को अपने हृदय से निकाल दिया है, तब से माया हमको जो है वो दंडित करती है। माया ने हमें पकड़ लिया है, और कभी हम सुखी होते हैं, सोचते हैं कि वाह 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 वाह, ये तो अखंड सुख है, और फिर कभी दुखी होते हैं तो फिर महाराज जी कहते हैं क्या करें, कुछ नहीं पड़ा है। इससे ज्यादा, इससे पहले कि इतने दुखी हो जाएं, थोड़ा सा सुख और आ जाता है। फिर हम सोचते हैं नहीं नहीं नहीं, ये सब आने जाने वाले हैं, भगवान ने भी कहा है, हम जल्दी परेशान हो जाते हैं। नहीं नहीं, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, लेकिन ये संसार है। जब जन्मे हैं तो मरेंगे, मरे हैं तो फिर जन्मेंगे, किसी न किसी योनि में हमें रहना है। गीता जी का एक सिद्धांत महाराज श्री कहते हैं, अगर आपको ना मानने हो कि तुम भी नित्य हो, मैं भी नित्य हूं, तो अध्यात्म में, कथा में, कीर्तन में, भजन में समय और एनर्जी को नष्ट करने का कोई फायदा नहीं। अगर यही शरीर और यही जन्म तुम्हें अंतिम, और इसमें जो मर्जी कर लो, खा लो, पी लो, ईट ड्रिंक एंड बी मैरी, यही तुम्हें लगता है कि बस इससे आगे पीछे कुछ नहीं है, तो फिर आप जो चाहो सो करो। लेकिन गीता जी का ये सिद्धांत है कि तुम भी थे कभी, मैं भी था, और कभी ऐसा नहीं होगा मैं और तुम नहीं होंगे। लेकिन मैं उस सब को जानता हूं, तुम नहीं जानते, इतना फर्क है। किसी न किसी योनि में, किसी न किसी प्रारब्ध में, किसी न किसी माया, किसी न किसी काल के प्रभाव में जन्मते रहेंगे, मरते रहेंगे, कर्म करेंगे, उसके बंधन में बंधे रहेंगे।
लेकिन अगर भागवत जी के आश्रय में आ जाएंगे, सत्संग के आश्रय में आ जाएंगे, तो हमें पता चलेगा कि हम कौन हैं, ये मनुष्य शरीर की क्या विशिष्टता है। ये विबुध दुर्लभ है, देवताओं को दुर्लभ है, साधन का धाम है। इससे हम अपने जीवन का भविष्य खुद निर्माण, खुद लिख सकते हैं। जहां चाहे अब हम मरने के बाद जा सकते हैं। ये तो प्रारब्ध को भोग लें, वो भी भगवान के उस भजन के माध्यम से हमको वो व्यापेगा नहीं, हम पर प्रभावी नहीं होगा, हावी नहीं होगा, हमारी चेतना नहीं खराब होगी, हमारी स्मृति नहीं लुप्त होगी, हमारा मन नहीं विकृत और चंचल होगा। लेकिन आगे हमको कहाँ जाना है ये हम निश्चित कर सकते हैं। जहां हम चाहेंगे वहां जा सकते हैं, स्वर्ग जा सकते हैं, नरक जा सकते हैं। स्वर्ग नरक अपवर्ग नसेनी, रघुनाथ जी ने कहा नसेनी है, सीढ़ी है। तुम चाहो तो स्वर्ग चले जाओ इस पर चढ़कर, चाहे नरक चले जाओ और चाहे मेरे प्रेम में आ जाओ, वृंदावन में आ जाओ, मेरी गोपी के रूप में भी तुम प्रोग्रेस कर सकते हो। अपवर्ग का मतलब मोक्ष सुख, मोक्ष का मतलब भगवत सेवा, मोक्ष मतलब भगवत का संग, मोक्ष मतलब भगवत का नित्य धाम। स्वर्ग में भी प्रारब्ध है, तीनों गुण है, सत्वगुण है, रजोगुण है, तमोगुण है। वहां भी मत्सरता है, एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या का। नरक में तो नरक है ही है, लेकिन एकमात्र निरापद स्वतंत्र शाश्वत अखंड सुख वो हमारा स्वभाव भूत श्री भगवान की भक्ति में है, भक्ति के माध्यम से भगवत प्रेम में है। ये हमारा नैसर्गिक स्वभाव है, जिसको हम अगर प्राप्त कर लें तो मनुष्य जीवन की सार्वभौम सफलता, सार्थकता इसमें है। इसी के लिए ये मनुष्य शरीर मिला है, केवल 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 इसके लिए मिला है। उसके लिए हम वैष्णवों का, संतों का संग करें, भागवत जी का श्रवण करें, रामचरितमानस जी का गान करें, गीता जी का स्वाध्याय करें। उससे क्या होगा, ये सब विज्ञान, भक्ति का विज्ञान, जीवन के उस लक्ष्य का ज्ञान हमें हो जाएगा और सहज ही इस आवागमन की, इन दुष्योनियों के, इस पुनरपि जन्मने मरने के कुचक्र से हम बच जाएंगे। हम जन्मेंगे अपनी इच्छा से, कबीर जी की तरह, रैदास जी की तरह, रूप सनातन गोस्वामी जनों की तरह। मंजरी वृंद जब गोस्वामी जी के रूप में प्रकट होती हैं, वो अपनी इच्छा से होती हैं, प्रारब्ध नहीं होता है। एक जेल में किसी को हथकड़ी डालकर डाला जाए और एक प्रेसिडेंट जेल का मुआयना करने आए, इसमें बहुत फर्क है। इसी प्रकार ये हमारे ऊपर निर्भर है। चेना तरे भव सागर नर समाज असपाई, ते कृत निंदक मंदमती आत्महान गति जाए। अस्तु, तो श्री भगवत भजन के द्वारा हम भव सागर से पार जा सकते हैं। रघुनाथ जी कहते हैं ये भव सागर ही महारिपु है। हम किसी को अपना दुश्मन माने, लेकिन सबसे बड़ा दुश्मन ये भव रिपु है, जो हमको बारंबार इसमें मरने के लिए भयभीत करता है। इसमें रोग है, इसमें सब प्रकार से बुढ़ापा है, जन्मने का कष्ट है और मरने की पीड़ा है, और फिर आगे पता नहीं कौन सी योनि में जाएंगे। इसके लिए जीतने को क्या चाहिए? महाअजय। रघुनाथ जी कहते हैं संसार रिपु जीत सके सोई वीर, जाके असरथ होई दृढ़ सुनो सखा मति धीर। तो वो सब धर्म रथ की चर्चा रघुनाथ जी ने विभीषण से की है। अब ये रावण कौन है? ये रावण है मोह। मोह दश मौली तद भ्रात अहंकार पाकारी चित काम विश्राम हारी। श्री श्री राम किंकर जी ने गीतावली जी से इसको प्रकट किया है। मोह कहते हैं उस जानने की इच्छा का प्रमाद। कोई कहे भैया तुम सत्संग में अपने जाया करो, तुम्हें सब प्रकार से चिंताओं से, परेशानियों से निवृत्ति होगी, तुम्हें अपने स्वरूप का साक्षात्कार होगा,
और बड़ी चैन आएगी। उनका नहीं, मैं बैठ नहीं सकता, मुझे सुनना बड़ा मुश्किल लगता है। कहीं ढोलक कीर्तन इत्यादि हो तो मैं चला भी जाऊं, लेकिन ये बैठकर डिस्कशन ये सब मेरे बस का नहीं है। उनका जब तुम कहते हो कि मैं स्वस्थ नहीं हूं, मैं प्रसन्न नहीं हूं, तो फिर भी नहीं जाना चाहते। उनका नहीं, कोई और इलाज बताओ, कोई नशा कर लूं, कोई महाराज कोई गुनाह कर लूं। राधा रमन राधा रमन। श्री रामचरितमानस जी में लिखा है, मोह रावण। महाराज जी रावण का अर्थ करते हैं जो सबको रुलाए, उसे कहते रावण। जो सबको आनंदित करे उसका नाम राम। मोह सकल व्याधिन कर मूला, तेहि ते पुनि उपजहि बहुशूला। सकल व्याधि, चाहे वो मानसिक है, चाहे वो शारीरिक है, चाहे वो आर्थिक है। रविदास जी, ऐसा भी हो सकता है कि आर्थिक परेशानी का मूल मोह हो। मोह सकल व्याधिन कर मूला। हमारे सत्संग में आर्थिक परेशानी का भी समाधान होता है पुरुषोत्तम मंदिर में। शारीरिक से लेकर मानसिक से लेकर सभी जो ये परेशानियां हैं, इसका समाधान होता है सत्संग से। मोह ही सबका मूल है। मोह मैंने जानने की इच्छा का अभाव, इच्छा शक्ति का अभाव। मोह का मतलब अज्ञान नहीं है, मोह का मतलब है ज्ञान तो उपलब्ध है, भागवत जी प्रकट हैं, लेकिन उसको स्वाध्याय, उसको श्रवण करने की इच्छा शक्ति का अभाव। रविदास जी ऐसे ऐसे महाटेंस लोग हैं जिनको सत्संग की प्रेरणा भी है, पता भी है, लेकिन उनकी इसमें स्थिति नहीं होती। इतने टेंस हैं कि उनको श्रवण की इच्छा नहीं हो रही है। वो कहते हैं हमको कैसे भी इससे मुक्त करो, लेकिन अदर देन सत्संग। श्री गोस्वामी जी से पूछा, महाराज एक व्यक्ति का गला कट गया है, वो रो रहा है, वो चीख रहा है, वो महाराज तो उसको ठीक करो, उसको जगा दो। ओ, ये तो हमने देखा ही नहीं कि वो स्वप्न में रो रहा है, मैं मारा गया, मुझे मार दिया, मेरा गला। ये रविदास जी रामचरितमानस जी कह रही हैं, ये भागवत जी कह रही हैं। अगर ज्ञान की दृष्टिकोण से भागवत जी की कथा हो ना रविदास जी, तो मजा आ जाए, मजा आ जाए। तो बीच बीच में चलो कर लेते हैं। जो सपने सिर काटे कोई, बिन जागे दुख दूर न होई। उसे जगाए बिना उसका दुख कैसे दूर होगा, आप बताओ। कोई उपाय नहीं है। कोई व्यक्ति रो रहा है, चीख रहा है, चिल्ला रहा है, उसे जगा दो, ओ कहेगा राम राम राम। मेरे को बड़ा दुख स्वप्न आया, मेरे को कोई परेशानी नहीं है, मैं बिल्कुल स्वस्थ हूं, मेरा किसी ने सिर नहीं काटा। वाह 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 वाह, क्या महाराज भयंकर स्वप्न मैंने देखा। नहीं, मैं ठीक हूं, मुझे पानी पिलाओ, मुझे चाय पिलाओ। अच्छा, मैं वो मॉर्निंग वॉक के लिए जाता हूँ, न्यूज़पेपर देखता हूँ, टीवी देखता हूँ। इसी प्रकार हम संसार में कितना भी चीखें, कितना भी दुखी हैं, हमको जगना है। कौन जगाएगा? भागवत जी जगाएंगी, भागवत जी जगाएंगी, भगवत कथा जगाएगी, साधु संग जगाएगा। जगे हुए जगाएंगे कि सोए हुए जगाएंगे? अंधा अंधे को रास्ता दिखाएगा। श्री राम किंकर जी कहते हैं, यहां संसार की हालत ये है, अंधा अंधे से रास्ता पूछ रहा है। भागवत जी हैं, श्री सुखदेव जी, या स्वभावानुभावम अखिल श्रुति सारमेकम अध्यात्म दीपम अति तितिर्षतां तमो अंधम संसारिणां करुणयाः पुराण गुह्यं तम व्यास सूनुम उपयामी गुरु मुनीनाम।
महाप्रकाश लेकर के, प्रकाश की मछाल लेकर के श्री सुखदेव जी आए हैं। जो इस भव सागर से पार जाना चाहते हैं उनके लिए ज्ञान दीपक लेकर भागवत जी लेकर आए हैं। तमोअंधम तितीर्षताम, जो इस भव सागर से पार जाना चाहते हैं, यहाँ के दुखों से जो महाराज थक गए हैं, अब मरना चाहते हैं। भागवत जी कहती हैं भैया मरने से पहले तुम्हारे पास समय है, तुम मेरे साथ आकर भगवत धाम के परमानंद को प्राप्त कर लो। ये भागवत जी लेकर आए हैं सुखदेव जी। भगवान कहते हैं भगवत गीता जी में, तेषाम सतति युक्तानाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम, मैं उसे वो बुद्धि योग देता हूं जिससे कि वो मुझे प्राप्त कर लेता है, अपने आनंद को, अपने स्वभाव को प्राप्त कर लेता है। अन्यथा तेषाम सतति युक्तानाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम येन मामुपयान्ति ते तेषामेवानुकंपार्थम अहम अज्ञानजं तमः नाश्यामि आत्मभावस्थो ज्ञान दीपेन भास्वता। उसको आत्म साक्षात्कार करा देता हूं जिससे उसके सारे दुख छूट जाते हैं। रविदास जी एक श्लोक है जिसको बड़े बड़े महापुरुष गाने से संकोच करते हैं, और अगर गाते हैं तो ये कहते हैं कि ये श्लोक केवल कुंती जी ने ही कहा है, किसी ने नहीं कहा। विपदः सन्तु न शश्व तत्र तत्र जगद गुरु भवतो दर्शनम यस्यार पुनर्भव दर्शनम। हे प्रभु मेरे जीवन में विपत्तियों के पहाड़ टूटे, जो टेंस है ना, जो ग्रीव्ड है, जो स्ट्रेन्ड है, उनको कुंती जी की इस प्रार्थना पर गौर करना चाहिए, कुंती जी की स्तुति पढ़नी चाहिए कि हे भैया तुम कौन सी चक्की का आटा खाती हो कि तुम विपत्तियों की याचना कर रही हो। उस समर्थ भगवान से जो कह रहे हैं कुछ भी मांग ले, तब हमारी विपत्तियां कम होंगी। श्रीमन महाप्रभु जी के पार्षद भक्त वसुदेव दत्त ने महाप्रभु जी के महाप्रकाश में सप्त पहरिया भाव में ईश्वरीय दर्शन में मांगा कि हे मेरे राधा गोविंद ईश्वर, मेरे को जीवन में सभी की विपत्तियां दे दीजिए। कैसे? सबके हृदय में ब्लॉटिंग पेपर की तरह मुझे बिठा दीजिए, उनकी विपत्तियों का दुख का शाही मैं चूसूंगा और मेरे भजनानंद को वो प्राप्त करें। महाप्रभु जी ओहो एक बार स्तब्ध हो गए। वसुदेव दत्ता, ये भजन का कैसा प्रसाद है, भजन की कैसी महिमा है, ये तुम्हारे भीतर कैसी उदारता आ गई। स्वार्थ हित जग 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 जुग उपकारी, तुम तुम्हारे सेवक असुरारी का ये तुम प्रत्यक्ष उदाहरण हो। लेकिन हे वसुदेव दत्ता, भगवान सबके कष्ट तुम्हें नहीं देंगे। हाँ ये जरूर है कि तुम्हारा जो स्मरण करेगा उसके कष्ट निवृत्त हो जाएंगे, कष्टों का आभास उसे खत्म हो जाएगा कि अरे भैया एक व्यक्ति है जो त्रिलोकी के दुखों को भोगना चाहता है और अपने भजनानंद को सबको देना चाहता है। इसके पास क्या है जो हमारे पास नहीं है? हम अपने दुखों से परेशान हैं, ये सबके दुखों की याचना कर रहा है। उनका ये हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये भागवत जी सुनता है, ये भागवत जी का श्रोता है, ये भागवत जी का वक्ता है, ये भागवत जी का व्यसनी है। रसिका भुवि भावुका, हे रसिको, हे भुवि भावुको, इस भागवत जी को भुवि भावुका निरंतर श्रवण करो, निरंतर श्रवण करो। पिबत भागवतम रसमालयम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। तो कल रविदास जी एक मैसेज आया, वो एक बच्ची पूछ रही है कि मुझे मेरा फाइनल एग्जाम तैयार करा दो। देखो अगर आपकी दीक्षा हो गई है तो आप समझिए कि आपने सीधी गाड़ी पकड़ ली है। एक गाड़ी होती है जो बदल के जाती है, एक गाड़ी जो जगन्नाथ जी सीधी जाती है। एक तो दीक्षा हो गई, आपने सीधी गाड़ी पकड़ ली है, ये सीधी आपको भगवान के चरणों तक पहुंचा देगी।
और इसके बाद जो गुरु जी के द्वारा आपको दीक्षा मिली उस पर चलते रहो। और इसके साथ एक काम और है कि रोज सत्संग अगर आपको रुचि है, आप कर रहे हो, आपको मिला हुआ है, तो आपकी तैयारी हो रही है। और तैयारी क्या करनी है, आपकी छोटी उम्र है, आप आराम से भी चल सकते हो, आराम से। लेकिन फिर भी अगर मेरे श्री के सीनियर सिटीजन जिनको 25 पैसे ब्याज ज्यादा मिलता है, मैं हूँ, श्री पोपली जी हैं, बाकी तो सब ठीक ही हैं, हम ही हैं दोनों पुराने मॉडल इस सत्संग में। ऐसे जनों को अपने चतुर्दिक देखना चाहिए कि किसी के प्रति कोई अपराध तो नहीं रह गया जिसकी हमने क्षमा नहीं मांगी। क्या हमारे जीवन में अपराध की कोई स्थिति, कोई संभावना, कोई सूक्ष्म संस्कार तो नहीं है? अहंकार के कारण हम कोई किसी प्रकार से किसी को दुखी तो नहीं कर रहे? जिनको कर चुके हैं, प्रत्यक्ष पता है, उनसे क्षमा याचना करें, उन्हें प्रसन्न करें। और जो फिर भी प्रसन्न नहीं होते हैं, प्रत्यक्ष नहीं है, परोक्ष हैं, उनको सवेरे उठकर मनी मन प्रणाम करके उनसे क्षमा याचना करें। जरूरी मरने से पहले हमें वो क्षमा कर देंगे। बस मिस्टर क्लीन होकर जितना भजन बन सके अपने दायित्वों को निर्वाह करते हुए करते रहिए। यही अंतिम समय की वो तैयारी है, आप भी करो। लेकिन मुझे समय कम होने से थोड़ी जल्दी करनी चाहिए, और जल्दी का मतलब पुरुष चरण है। अस्तु। तो ये संसार को विजय करने के लिए स्वाध्याय मां प्रमदा, स्वाध्याय में प्रमाद मत करो, भागवत जी का श्रवण करो, भागवत जी का श्रवण करो। इससे हम जाग जाएंगे। मोह सकल व्याधिन कर मूल है। मोह का मतलब है कि हम को इतनी तकलीफ है, इतने हम आग्रही हैं, इतने प्रमादी हैं कि हम कुछ भी करेंगे। महाराज डॉक्टर के लिए लाइन में अपॉइंटमेंट लेकर भी टाइम लेके लिए खड़े रहेंगे, लेकिन सत्संग में नहीं जाएंगे। श्री कृष्ण कथा ही भव रोग की औषधि तो बड़ी छोटी बात है। ये भव प्राप्ति की एक सीधी निश्चित सीढ़ी है। कल हमने सुना था श्री कृष्ण कथा श्रवण करने वाला प्लेन से, ट्रेन से नहीं जाएगा, वो तो लक्ष्मी जी की गोद में बैठकर जाएगा। रविदास जी, भगवान लक्ष्मी नारायण ही उसे अपनी गोद में लेकर गोकुल में लेकर आएंगे, गोलोक में लेकर आएंगे, वृंदावन में छोड़ करके जाएंगे। मोह रावण है। अपने जीवन में हम चेक करें कि क्या हमारे जीवन में ये सत्संग के श्रवण के प्रति लोभ प्रमाद तो नहीं है। पीत्वा मोहमयी प्रमाद मदिराम उन्नमत्त भूतम जगत। जैसे कोई कहे मेरे विषय में कुछ दो पंक्ति बोल दो। सारे जगत के विषय में पंक्तियां भागवत जी ने लिखी हैं। प्रमाद की, मोह रूपी प्रमाद की मदिरा पीकर लोग चांगड़े मारे हैं, टल्ली हुए हैं। ये हमारी पिक्चर उतारी है भागवत जी ने। पीत्वा मोहमयी प्रमाद मदिराम, प्रमाद की औ जाने। अरे दुनिया दे नाल है, हाले किते मर चले हैं, कोई गल नहीं की, चिंता ना करो। पीत्वा मोहमयी प्रमाद मदिराम, प्रमाद की मदिरा। प्रमाद किसमें? साधन में। प्रमाद किसमें? भगवत को सुनने में, भगवान की वाणी को सुनने में। अरे भैया, स्कूटर जिसने बनाया उसके साथ एक बुक मिलती है, हाउ टू हैव द बेस्ट रिजल्ट्स। जिसने ये शरीर बनाया, सृष्टि बनाई, इतने सुख दुख ये सब भरे पड़े हैं। प्रारब्ध है, काल है, माया है, संग है। उसने भैया इससे मुक्त होने का तरीका बताया। उनका नहीं, आप अपने पास रखो, हम अपने आप ही सेटल कर लेंगे। पीत्वा मोहमयी प्रमाद मदिराम, मदिराम कोई किसी की सुनते नहीं है। लेकिन बड़भागी हैं हम, अतिशय अपने माता पिता गुरुजनों को करोड़ करोड़ प्रणाम करते हैं कि किस प्रकार उन्होंने हमको जो है वो बड़ी अपनी कृपा से अपने चरणों में लगाकर हमको सत्संग में छोड़ दिया है।
और हम इसमें अपने स्वरूप का, भगवान से अपने संबंध का, भगवान के प्रति अपनी दायित्व का, आनंद का वो सब श्रवण करते हैं और उसको प्राप्त भी कर लेंगे। कितनी एश्योरेंसेस दी जाती हैं पुरुषोत्तम मंदिर के सत्संग में। अरे रविदास जी, एक बार पुनः नोट कर लो, कोई पुरुषोत्तम मंदिर का श्रोता नहीं है जो भगवान की सेवा में नहीं जाएगा। जय हो, ट्वीट कर दो, कोई नहीं है जो नहीं जाएगा। मैं तो भगवान को रोज कहता हूं, सभी कहते होंगे कि हे प्रभु, हम सबको परिवार समेत, परिकर समेत अपनी सेवा में स्वीकार कर लो। अगर मैं किसी में या मुझ में या किसी में पात्रता नहीं है, अज्ञान के कारण हम नहीं जाना चाहते, तो पात्रता भी दे दो ना। परसों कल में रविदास जी वो आपके साथ था ना, तो रास्ते में आया तो मुझे एक दवाई की दुकान दिखी। मैंने कहा यहाँ से एक दवाई ले लें। वो गार्ड ने कहा, तुमने वो पहना नहीं है? क्या नहीं पहना? मैं क्या वो मास्क नहीं पहना? मैं कहा मेरे पास तो है नहीं भैया, फिर मैं नहीं जाता दवाई लेने। उनका नहीं, ये लो मास्क। उसके पास कितने ही मास्क रखे थे, उसने फ्री में मुझे मास्क दिया। उनका नहीं, आप मास्क पहनो, जाओ जितनी दवाई लेनी ले लो। तो यहाँ भैया मास्क फ्री में मिलता है। भगवान, हे ठाकुर जी, जब एक दवाई की दुकान वाला मास्क दे रहा है, कस्टमर को जाने नहीं देता, या कस्टमर को असुविधा ना हो, कस्टमर बेचारा निराश ना हो, एक साधारण दुकानदार अपना मॉरल और अपना आर्थिक लाभ देखता है, तो हे प्रभु जी, क्या आप आने वाले को पात्रता नहीं दोगे? आपके यहाँ तो सब कुछ फ्री है। पात्रता जिनको दी है उनको भी आप ही ने दी है। किसी ने कहा कि मैंने साधन से प्राप्त की है, और यहां तक कि गुनाहगारों को आपने सबसे पहले दी है। पतितन के तुम परम रिझवार। इसलिए हे प्रभु देखो, हम, हमारा परिवार, हमारे परिकर में मैं भी, अगर किसी की इच्छा शक्ति ना हो, पात्रता ना हो, दूर दूर तक कोटि कोटि कल्पों में भी संभावना ना हो, तो आप तो कर्तुम सर्वथा कर्तुम समर्था हो। सबको पात्रता भी दो, सबको भाव भी दो, और सबको सेवा में स्वीकार भी करो, क्योंकि वहां पर वैकेंसीज ही वैकेंसीज हैं। श्री किशोरी जी जितने भी रूपों से आपकी सेवा करती हैं, फिर भी चाहती हैं कि कोई भी जीव ना रहे जो आपकी सेवा ना करे। तो इसलिए रेस्ट अश्योर्ड, रेस्ट अश्योर्ड। जय हो। ताली तो बजानी पड़ेगी रविदास जी, तो श्री ताली बजाइए। श्री श्री भगवान के इस मोह रूपी जो प्रमाद है, उससे वो बच गए हैं जो सत्संग करते हैं, और उनमें सत्संग में जिनकी रुचि है, सत्संग जिनका व्यसन है, सत्संग जिनका स्वभाव है। अगर सत्संग में नहीं जाते तो घर में ग्रंथ खोलकर बैठ जाते। अरे भैया रविदास जी, ये सत्संग की बलिहारी कहो, क्या बलिहारी है। वैसे मैं सभी को प्रणाम करता हूँ, महाराज जी, गुरुजन सब जगह, लेकिन सबसे पहले ऑनलाइन सत्संग हमारा शुरू हुआ। मेरा जहां तक ख्याल है, कैसे करें। मैं तो वृंदावन में था, उनका ठीक है, कल सत्संग रविदास जी कर रहे हैं। फिर पता चला कि रविदास जी भी सत्संग नहीं कर पा रहे, क्योंकि वो लॉकडाउन हो गया। उनका क्या करें। हम तो असमर्थ थे, क्या करें, हमें क्या मालूम है, पुरुषोत्तम भगवान ने लीला करी। अरे भैया, तुम्हारा तो गुजारा हो जाएगा, तुम तो कुलचा छोले खा लोगे, लेकिन मैं तो 56 भोग के बिना नहीं रहूंगा। उनका फिर भगवान ने एक ऐसी लीला करी, रविदास जी की ऑनलाइन सत्संग शुरू हो गया। और सब लोग कहते हैं महाराज ऑनलाइन ही रहने दो, देखो आने जाने का घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा देख लो जी, ऑनलाइन ठीक है। हम तो तुलसी जी में रख देते हैं सेल फोन को, हम तो महाराज इस प्रकार कर लेते हैं, माला भी कर लेते हैं, मंदिर में पड़ा रहता है, घर में पड़ा रहता है, और प्रियोतम भगवान के चरणों में पड़ा रहता है। लेकिन फिर भी चलो कार्तिक के बाद अपनी पुरुष चरण कर लो, फिर देखते हैं जैसे ठाकुर जी लीला करेंगे। लेकिन पुरुषोत्तम भगवान ने रविदास जी अपना व्यसन पूरा करने का तरीका निकाल लिया। अब तो ये इतना कॉमन हो गया है,
मैं सबको प्रणाम पूर्वक कहता हूं, सबके आशीर्वाद से ये जो हमारा सिस्को चला है ना, ये सब लोग कहते हैं, जूम वाले भी कहते हैं तुम्हारा सिस्को अच्छा है। जय हो रविदास जी, ताली बजा दो आज दोबारा सभी। तो मोह, लेकिन मोह से निकलो और भगवान को सुनो। श्रवण मंगलम श्रीमदाततम। आपको क्या चाहिए? श्री चाहिए, प्रतिभा चाहिए, धन चाहिए, अपना तेज चाहिए, दुखों से निवृत्ति कराने वाला आपको ऊर्जा चाहिए। दत्तात्रेय जी कहते तेजस्वी बनो, सूर्य से मैंने सीखा है। अग्नि के समान ओजस्वी बनो। अग्नि मुर्दा खाए, हविष्यान्न खाए, वो किसी के दोष को ग्रहण नहीं करती, सबको अपने में अब्जॉर्व करके अपने तेजोमय स्वरूप में रहती है। इसी प्रकार साधक को कहीं जाना पड़े, कुछ अप्रिय देखना सुनना भी पड़े, तो भी उसका प्रभाव नहीं खत्म होना चाहिए और उसको अपने भगवान के दासत्व में सब प्रकार से गर्जते रहना चाहिए। तो ये कब होगा? कब होगा? जब तेज के पास रहेंगे। और वो तेज क्या है? श्रीमदाततम, श्रीमदाततम, प्रतिभा मदाततम, गुण मदाततम, शील मदाततम। श्री रविदास जी भगवान ने धर्मरथ के जितने गुण बताए हैं ना, मुझे याद नहीं है, मैं करता भी नहीं हूं। क्यों? क्योंकि वो सारे गुणों की जो जननी है ना, वो भगवत कथा है। यस्यास्ति भवेद भक्ति भगवत किंचना सर्वै गुणैस्तत्र समासते सुराः हराव भक्तस्य कुतो महद गुना मनोरथे नासति धावतो बही। भगवान की अकिंचन भक्ति जो है वो सभी गुणों की जननी है। ऐसे जो भक्ति है उसके दो अंग हैं, श्रवण और कीर्तन। श्रवण करो, जहां भगवान की चर्चा हो रही है। महाराज श्री कहते सत्संग का मतलब कृष्ण कथा, श्री राम कथा, श्री गौर कथा। इसमें बस बैठ जाओ, कुछ नहीं करना। कान बेचारे 24 घंटे ऑन रहते हैं, सोए हुए भी किसी को आवाज ही देते हैं, क्योंकि कान खुले हैं। इसके दरवाजे बंद रखने की भगवान ने व्यवस्था करी हो नहीं है। इसलिए मोह से जीतने के लिए, प्रमाद से बचने के लिए इस भगवान की कथा श्रवण करने वाले बड़भागी हैं। सब दुनिया को संदेश दे दो। श्री प्रभुपाद जी ने गांधी जी से समय मांगा था, गांधी जी व्यस्त थे। उन्होंने कहा कि तुम जितने उपाय कर रहे हो, इसके साथ एक मेरा उपाय कृष्ण कथा, कृष्ण नाम का प्रचार करो। तुम्हारी जो है ना आंदोलन इतनी जल्दी सफल होगा और इसमें एक नया जो है वो आत्मीयता का, अपने अपन का, इसमें एक नया प्रकाश हो जाएगा, रस उदय हो जाएगा। तो ऐसे प्रभुपाद जी की मूवमेंट आज रविदास जी क्या नहीं कर रही है। तो मोह की निवृत्ति ही सब दुखों की निवृत्ति है। दुख का कारण आज तक फाइनल नहीं हुआ, लेकिन दुख का कारण है अज्ञान, दुख का कारण है अपनी अज्ञानता। और उस अज्ञानता की निवृत्ति के लिए जिस सत्संग की जरूरत है, उसमें प्रमाद ही दुख का कारण है। कितनी सृष्टि की कितनी किताबें हैं, कितना लिटरेचर है, लेकिन आज तक दुख के कारण को कोई फाइनल नहीं बता सका। अरे जब फाइनल भगवान बता रहे हैं, मन ही दुख का कारण है, मन ही मनादस्व बंधन विमोक्ष है, ऐसा गीता जी में भगवान ने कहा। बंधन का मोक्ष का कारण मन है। मन ही दुख मानता है, जो शरीर मानता है, परिवार मानता है, समाज मानता है। मन ही सुख मुक्ति का रहस्य है। मन से अगर मोक्ष हो गया, ज्ञान हो गया, तो हमसे बड़ा कोई सुखी नहीं है, शांत नहीं है, स्वस्थ नहीं है। और अगर मन में भ्रम है, मन में किसी प्रकार के संशय है, अज्ञान है, तो इससे बड़ा कोई दुखी नहीं है, चाहे वो सोने के मैनाक पर्वत पर भी क्यों ना बैठा हो। इसलिए
ज्ञानी तो आत्मैव मे मतम प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते जानम ज्ञानिना तत्वदर्शिना। ये सब भगवान ने कहा, न श्रोष्यसि विनंक्षसि, अर्जुन तो मुझे सुनेगा नहीं तो नष्ट हो जाएगा। अस्तो तो मोह रूपी रावण का आज भगवान ने अंत किया। हमारे जीवन में निश्चित रावण का अंत तब हुआ, दशहरा हमारे जीवन में तब है जब हमारे जीवन में ये प्रमाद चला जाए। आप अपने पास एक डायल टोन लगाओ सवेरे 3 बजे की, उठ उठ भजन कर, सोने के लिए आया है, उठ। वो श्री राजेंद्र दास जी महाराज डांट रहे हैं, उठ। जब तक आप उठते नहीं है ना, वो अलार्म खत्म ही नहीं होता है, उठ सोने के लिए आया है। बड़ी कड़क आवाज में रविदास जी झिड़की देते हुए, सोने के लिए आया है, इतने जन्म में सोता रहा, अब भी सो रहा है, उठ उठ। तो वो अलार्म लेना चाहिए, अलार्म अपने घर में लगाना चाहिए। सवेरे कम से कम अगर पुरुष चरण करना है तो राजन के पास है, वो भेज देगा आपको। रविदास जी, इसके साथ एक तो ये, और दूसरा ये है कि आप इस भगवत कथा को जीवन का अपना स्वभाव बनाएं। इससे हमारे जीवन में अज्ञान से निवृत्ति होगी, हमारे मन के संशय निवृत्त होंगे। भगवान के द्वारा ना दुख पैदा किया गया है, ना भगवान के द्वारा सुख दिया जाता है। ये हमारे अपने मन की कल्पना है। कल्पना मैंने अज्ञानता पूर्ण, मूर्खता पूर्ण हमारी अपनी सोच है कि एक को एक व्यक्ति से सुख है और एक को एक व्यक्ति से दुख है। ये सब क्या कहा जाए कि उस व्यक्ति में सुख है कि दुख है। अस्तु, तो मन ही बंधन का, मोक्ष का कारण है, और उस मन को सब प्रकार से साधने वाला उससे ऊपर बुद्धि है। बुद्धि को सत्संग के द्वारा अगर इस बात में हम पटा लें, समझा लें, मना लें कि भगवत भजन ही सब दुखों की निवृत्ति और परम सुखों की सब प्रकार से खान है, तो ये बुद्धि अगर मान गई ना, तो मन उसका आज्ञा पालन करने वाला और इंद्रियां उसका अनुसरण करने वाली सब प्रकार से स्वाभाविक, सहज, नॉर्मल, शांत और सुखी हो जाएंगी। ये महाराज श्री कहते हैं। हम कहते हैं हमारा मन कैसे ठीक हो, अरे मन से परे है बुद्धि। बुद्धि का जब निर्णय होता है भगवत भजन में, तब सब काम ऑटोमेटिकली बन जाते हैं। अस्तु, मोह दशमौली, रावण मोह है, और तदभ्रात अहंकार, कुंभकर्ण अहंकार है। अब अहंकार की निवृत्ति डोंगरे जी का भागवत रहस्य पढ़िए, नहीं हो सकती, हो ही नहीं सकती है। अगर किसी की हो गई है तो वो निश्चित उसके ऊपर सत्संग की कृपा हो गई है। रविदास जी, आज की तारीख में अपने नंबर लिखो, एक ही क्राइटेरिया है जिससे अपने को मार्क करो कि मैं कितना सफल हूं, मैंने कितना सत्संग किया है, मैं कितना वैष्णव हूं, कैसा वैष्णव हूं। अपने जीवन में अहंकार की मात्रा को चेक करो। वेट तो चेक करने वाली मशीन हम घर में लाए हुए हैं इलेक्ट्रॉनिक। देखो मेरा आधा किलो वजन बढ़ गया, अरे मेरा 2 किलो वजन बढ़ गया, हो फलाना बंद, दिखाना बंद, अरे 2 किलो वजन बढ़ गया। मैंने वजन कभी बढ़ने देना नहीं है, मैंने बढ़ने दिया नहीं है। लेकिन एक मशीन ऐसी लगाओ जो बताए कि अहंकार की मात्रा कितनी है। अगर वजन बढ़ गया तो भी बहुत लोग लंबी आयु जीकर गए हैं, लेकिन जिनमें अभिमान है वो अभी भी दुखी हैं, सबको दुखी करते हैं, और परिणाम में क्या होगा? सकल शोकप्रद, शूलप्रद श्री अहंकार को श्री गोस्वामी जी ने कहा है। जितने भी हमें चुभन है, जितने भी हमें पीड़ा है, जितना भी हमें ये चोम चोई लगी हुई है ना, ये चुभन हो रही है, कभी इधर से कभी उधर से, कभी हमारा अपमान होता है,
कभी हम किस प्रकार पराजित होते हैं, कहीं कहीं बार हम अपमानित होते हैं, हमारी उपेक्षा की जाती है, हमें इग्नोर किया जाता है, हमें सब प्रकार से जो है वो किसी प्रकार से अपने योग्य नहीं समझा जाता है। तो इसके मूल में है अहंकार। अहंकार सकल शूल पद नाना, सकल शोकदायक अभिमाना। ये कुंभकर्ण है। कुंभकर्ण के विषय में बताया कि वो उसका कितना बड़ा फिजिक है, कितना खाता है, 6 महीने सोता है, एक दिन जब जगता है तो इतना खाता है, बैंड बजे महाराज, बड़े बड़े हॉर्न बजे, तब कहीं जाकर कुंभकर्ण, उसके पेट पर महाराज गाड़ियां चलाई गईं, तब कहीं वो जगा। हमारा अभिमान भी जो है राम 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 राम। रघुनाथ जी ने कहा लक्ष्मण तुम नहीं, मैं ही इसका उद्धार करूंगा। भगवान की कथा के बिना, भगवान के उस दासों की रज से अपने को सर्वांग अभिषिक्त किए बिना, भगवान के दासों की कृपा के बिना कोई इस अहंकार से मुक्त नहीं हो सकता। तरने को है दीनता, डूबन को अभिमान। हो श्री गोस्वामी जी कहते हैं डूबना हो तो अभिमान, पाप मूल अभिमाना। पाप का मूल अभिमान है और इसकी निवृत्ति डोंगरे जी कहते हैं केवल केवल सत्संग की भट्टी में लोहा गलता है तो गाडर बनता है, कोई और भट्टी नहीं है जो इस अहंकार को गला दे और इसको कोई शेप विनय की मिल जाए, विनम्रता की, कृष्ण दासत्व का भाव मिल जाए। कुंभकर्ण का वध करना कितना कठिन था, ये रघुनाथ जी के द्वारा हुआ। भगवान के उस भजन से, भगवान के उस दासों की कृपा से किसी के जीवन में अहंकार की निवृत्ति होती है। रविदास जी आपको कोई निरहंकारी मिले ना तो बताना कि मुझे आज जीवन में भगवान मिले। तो मैंने कहा भगवान आप मिले हो, अब मुझे कौन मिलेगा? तो भगवान कहेंगे तुम्हें कोई निरहंकारी मिलेगा। कहें क्या निरहंकारी आपके दर्शन का फल है? उनका बिल्कुल। मैं मिल जाऊं बहुत कठिन नहीं है, लेकिन निरहंकारी कोई मिल जाए, वैष्णव भी, भजन करने वाला भी, जिसमें अहंकार ना हो, तो उसको मेरे से श्रेष्ठ समझना, मेरे दर्शन का फल समझना। निरहंकार निरहंकार। महाराज जी कहते हैं पहले धन का था, विद्या का था, कुल का था, अब तो एक और बढ़ गया है, वो है भजन का। भजन करने वाले अपने को श्रेष्ठ, दूसरे को कनिष्ठ। और ये राधा श्याम बात कहते ही महाराज बड़ा मुख फीका हो जाता है, कड़वा हो जाता है। ना 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 ना, हम किसी की निंदा कर कैसे सकते हैं, अपनी प्रशंसा, अपने में अभिमान कर कैसे सकते हैं? अगर नहीं कर सकते तो निश्चित भगवान की कृपा पात्र हो, अगर करते हो तो महाराज जय श्री कृष्ण करो, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। कुंभकर्ण ही अहंकार है, अरे हिरण्यकश्यप ही अहंकार है। हिरण्यकश्यप ना दिन में मरे, ना रात में मरे, ना इंग्लिश 12 महीने में मरे, ना जड़ से मरे, ना चेतन से मरे, ना अंदर मरे, ना बाहर मरे, ना दिन में मरे, ना रात में मरे, न मनुष्य से मरे, न पशु से मरे। तो कैसे मरे? भगवान ने उसके लिए अधिक मांस पैदा किया और नरसिंह रूप में उसका उद्धार किया है। कितना मुश्किल है अहंकार का नाश। अहंकार श्री हिरण्यकश्यप है। हिरण्याक्ष को तो भगवान ने सहज वराह स्वरूप में ममता थी, वो मार दिया। हिरण्याक्ष ममता है,
लेकिन हिरण्यकश्यप के लिए भगवान को पर्टिकुलर उसके लिए नरसिंह अवतार धारण करना पड़ा। वो बात अलग है कि भगवान सिंह भी बने, नर भी रहे, लेकिन रूप फिर भी कैसा बना, तम अद्भुत महाराज अत्यद्भुत रूपम उद्वहन स्तंभे सभायाम ना मृगम ना मानुषम सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितम व्याप्तिम च भूतेषु अखिलेषु चात्मनः अदृश्यत अत्यद्भुत रूपम उद्वहन स्तंभे सभायाम ना मृगम ना मानुषम नरसिंह वपु भीमं स्तंभ संभवम अद्भुतम भक्त त्राणाय विभ्राणम वासुदेवम उपास्महे यदि दास्यसि मे कामान वरान स्वं वरदर्शव कामानां हृदय संरोहम भवतस्तु वृणेवरा। तो भगवान नरसिंह के रूप में हिरण्यकश्यप रूपी अहंकार का वध किया है। कितना बड़ा है अहंकार, और अगर किसी में इस अहंकार की निवृत्ति है किसी भी परसेंटेज पर, वो उतना ही सुखी है। रविदास जी आज की तारीख में कितना कोई दुखी है जितना अहंकारी है, कितना सुखी है जिसमें जितना निरहंकारता है। अभी हमने सुना कि वेट चेक करो, ये भी ठीक है, अहंकार को चेक करो। उनका अहंकार को कैसे चेक करें, कौन सा थर्मामीटर है? उनका जितना दुख है ना वो अहंकार के कारण है। ईगो, घरों में या शांति, सब जगह क्रांति। ईगो सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। अस्तु, तो ये अहंकार है कुंभकर्ण। और तीसरा है पाकारी जित काम विश्रामहारी। ये जो इंद्रजीत है, ये जो मेघनाथ है, ये काम है राधा रमन, राधा रमन। इसको जीतना। अरे राधे श्याम महाराज श्री कहते कथा में, भैया हम तुम्हें क्या बतावें कि तुमसे ज्यादा ये हम बूढ़ों को सता रहा हो, ये भी संभव है। कामी की रहे निष्कलंका। श्री गोस्वामी जी रविदास जी सुंदर कांड में बहुत ही सुंदर भगवान के चरणों में एक प्रार्थना किया, अंडरटेकिंग किया। नान्यास प्रिया रघुपते हृदय अस्मदीये सत्यम बदामि च भवान अखिलांतरात्मा भक्तिम पर्यच्छ रघुपुंगव निर्भरा में। ये श्लोक पूरा हो गया था, लेकिन नहीं, गोस्वामी जी ने कहा हमारा एक मिनट रुको 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 रुको, नीचे एक पंक्ति जोड़ दी, कामादि दोष रहितम कुरुमान समझ। हे प्रभु, ये कामना काम के दो स्वरूप हैं, एक इंद्रियों का विषय और एक कामना पदार्थ की, सुख की, इंद्रियों के भोगों की। इन सुखों की, इंद्रियों के भोगों की ये कामना से तो मैं मुक्त हो जाऊंगा कि मेरा महल हो, मेरे पास महाराज गाड़ी हो, मेरे पास तरह तरह के 3600 व्यंजन हो सकता है मैं इससे निवृत्त हो जाऊं। लेकिन हे ठाकुर जी, ये जो इंद्रियों का विषय काम है, इससे तो आप ही बचाएंगे। कामादि दोष रहितम, पहले कहते हैं कोई स्पृहा नहीं है, लेकिन जब स्पृहा की बात करने लगे तो काम का याद आकर उनका प्रभु महाराज इसके विषय में मैं नहीं कह सकता हूं। रविदास जी काम पाकारी जित काम विश्रामहारी। अगर दशहरा है आज राधा रमन जी में, राधा रमन जी अगर हाथी पर बैठे सवारी पर, तो इसका मतलब ये है कि सवारी उसी की होती है जीवन में। सवार वही हो सकता है जो तीनों रिपुओं को जीत सकता है। मोह दश मौली तद भ्रात अहंकार पाकारी जित काम विश्राम हरि। रविदास जी आप पुरुषोत्तम मंदिर का सत्संग सुनते रहिए, तीनों महाराज ढूंढने पर भी नहीं मिलेंगे। जय हो पुरुषोत्तम भगवान की जय, षडभुज महाप्रभु की जय, श्री श्री राधा रमन लाल की जय, समस्त गुरु परंपरा की जय। पाकारी जित काम विश्राम हारी। इसको जीतने के लिए गोस्वामी जी ने भी भगवान पर छोड़ दिया। मुझे और कोई भौतिक कामना नहीं है, लेकिन ये जो इंद्रियों का ये प्रचंड ये जो वेग है, हे प्रभो इसको आप ही निवृत्त कीजिए।
लखनलाल ही श्री मेघनाथ को जीत सके हैं। तो लेकिन ये सब काम ऑल इन वन ग्रुप सर्विस है। आप सत्संग कीजिए, भगवान के नाम आश्रित होजिए, दीक्षा लीजिए, संतों के प्रति निष्ठ होजिए, शास्त्र की आज्ञा का पालन कीजिए, शास्त्र के उस अनुशासन में रहिए। पुरस्चरण अगर हुआ है तो पुरस्चरण कीजिए, अपनी जिम्मेवारियों को निभाते हुए। अगर कम होता है तो कम कीजिए, जो करते हैं उनके विषय में संग कीजिए। इसी से सब काम होगा। बनत 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 बन जाई, हरि संग लागा रो रे भाई, तेरी बनत बनत बन जाई। तो आज दशहरा है राधा रमन जी में, तो दशहरे से मोह रूपी रावण का अंत हो हमारे जीवन में। हम प्रमादी ना हो, साधन में प्रमाद ना करें। साधन में श्री राजेंद्र दास जी कहते उठ उठ, तो निश्चित उठकर हम अपना साधन करें, गुरु जी के द्वारा प्राप्त भजन क्रिया का आश्रय लें। और दूसरा कि हमारे जीवन में जो अहंकार है, अहंकार तो भौतिक अहंकार तो चाहे निवृत्त हो गया, लेकिन भजन का जो अहंकार है, अपने में श्रेष्ठता का भाव, अपने को पुजवाने का भाव, किसी को छोटा देखने का कुभाव। भगवान शिव क्या करते, तब कछुकाल मराल तनु धरी, कीन तहाँ वास साधक सुनयो रघुपति चरित, तब आयो कैलाश। श्री श्री राम किंकर उपाध्याय जी महाराज कहते हैं, ऐसे समय में बड़ों बड़ों में भी महाराज आ जाता है कि ये हमारा शिष्य है, तो अपना परिचय देकर नहीं, अपने काक शिष्य के पास श्री भगवान शिव कहते हैं, मैं हंस रूप बनकर वहां बैठा कथा सुनता रहा, मैंने परिचय ही नहीं दिया, मैंने अपना परिचय नहीं दिया। रविदास जी ऐसा हो सकता है, हो गया, हुआ श्री शिव के द्वारा, इसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं, लेकिन हुआ वो शिव ने किया है, भगवान गौरीनाथ ने किया है, भगवान अबडरदानी लीलकंठ, कैलाशपति उमापति प्रभु जो है वो तब कछुकाल मराल तनु धरी। अहंकार की निवृत्ति जितनी है उतनी हमें दुखों की निवृत्ति है। आज की तारीख में अपने सभी दुखों का चिट्ठा निकालो, सामने रखो, अस्तु समाधान के लिए ईगो छोड़ दो। गालिब जीवन में कुछ ऐसा जिया, किसी को क्षमा मांग ली, किसी को क्षमा किया। और तीसरा है काम। सत्संग में जाएंगे तो भैया रासलीला आने वाली है, चरण पूर्णिमा, उसका पाठ सुने, उसको सब प्रकार से उसका श्रवण करें, तो इससे हमारे जीवन में जो दुर्जय काम है उसकी सहज निवृत्ति हो जाएगी। इससे बढ़िया रविदास जी और क्या चाहिए। सत्संग में आने पर सब काम ऑटोमेटिक हो जाएंगे। तिलक लगाओ ना, कोई भी इधर उधर करेंगे, कोई कहेगा तिलक लगाते हो और ऐसा काम करते हो, बड़े टिक्के वाले देखो, शर्म आएगी ना। एक सज्जन ने मुझे कहा, उनका मैं टिक्का ही इसलिए लगाता हूं कि मैंने थोड़ा सा गलत किया नहीं तो मेरे टिक्के नु किसी ने पहचाना। मुझे सोटी मारने की जरूरत नहीं है, तलवार बंदूक मारने की जरूरत नहीं है। जब मेरे को टिक्के को कोई कुछ कहता तो मुझसे सहन नहीं होता, मैं तत्काल क्षमा मांग लेता हूँ। और बड़े टिक्के वाले तो टिक्के वाले ऐसा कर दो, तोड़ को नहीं उम्मीद है किसी। रविदास जी आज भी देखो, इतनी नास्तिक सृष्टि में टिक्के को लोग बड़ा समझते हैं कि ये प्योर श्योर है। मैं तो थोड़ी दुकान पे आया थी तो ये टिक्का लगा दो, उसको कितना विश्वास है। रविदास जी ये थोड़े से गोपी चंदन का सिर्फ तिलक लगाओ, देखो लोग क्या समझते हैं। वृंदावन में सभी दुकानदारों ने प्रभुपाद जी का जो है ना वो रखा हुआ है दर्शन, कि सब लोग कहेंगे ये प्रभुपाद जी के डिवोटी हैं। ज्यादातर इस्कॉन वाले तो वहीं से सामान लेते हैं, लेना चाहेंगे तो इसी प्रकार टिक्का लगाइए, कारोबार भी बढ़ेगा। लेकिन टिक्के की लज्जा तो भगवान लोग ही रखवा देंगे। जरा इधर उधर तक्के नहीं तो टिक्का लोका ने पुण्या नहीं और शर्म आई नहीं तो ठीक हुए नहीं। स्टेंसिल्स मिल गए हैं, वो महाराज वो खन्ना ब्रदर्स ने कितनी मेहनत से रविदास जी रोज आकर उसकी
ऐसे करो करके मैंने से उसको बनवाए हैं। 1 मिनट लगता है द्वादश तिलक करने में। टिक्का लगाओ, जान के टिक्का लगा के चलो, ताकि अगर मैं ना सीधा हुआ तो मैंने कोई रास्ता दस दे, तू गलत बोल रहा है। तो टिक्का लगाया, मैं सोच नहीं सकता तू झूठ बोलेगा। उनका मैं बिल्कुल नहीं झूठ बोल रहा हूँ। उनका मैं तेरे पे विश्वास कर सकना, क्योंकि तू टिक्का लाया है। हमसे ज्यादा विश्वास तो उसको है टिक्के पर। रविदास जी, कोई आदमी टिक्के को देखो, तू टिक्का लगा के ऐसा करना है, क्या उसकी भगवान के प्रति निष्ठा नहीं है? जिसने टिक्के पर इतनी बड़ी निष्ठा कर दी है, उसको तो निश्चित भगवत प्राप्ति हो जानी है। भगवान ने तो रीच जाना है। तू मेरे टिक्के को इतना मानता है, तू टिक्के ने मुलेजे नाल माल पाता, तू टिक्के दे मुलेजे नाल उथे रिश्ता करता, तू टिक्के दे मुलेजे नाल विड़ाक नहीं। तूने टिक्के का मुलेजा नहीं किया, तुमने मेरा मुलेजा किया है। तेरी हानि को मैं कंपनसेट करूंगा। सब अंग गुणहीन हो, तापे यतन न कोई। एक किशोरी कृपाते, जो कछु होए सो होए। श्री राधा माधव चरण बंदो बारंबार, एक तत्व दो तन धरे नित रस पारावार। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। निताई गौर हरि बोल।